हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो फाइनली आपने क्लास 11th का फर्स्ट बैच का आपने बेसिक पढ़ा। बेसिक के बाद आपका जो चैप्टर है प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 1.1 आपका जो है वो आज मैं करवाऊँगा। तो आपका 1.1 जो है वो आपका किताब से देख लेते हैं, बुक से, ये ज़्यादा सूटेबल रहेगा आपका। तो बुक से ही देख लेते हैं आपका। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एडवाइस दे दूं, अगर आपने मेरा बेसिक वीडियो नहीं देखा है तो आप बेसिक वीडियो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आप बेसिक वीडियो नहीं देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आपका प्रश्नावली 1.1 आपका जो है। तो पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है जे वर्ड से प्रारंभ होने वाला आपका जो है सभी मंथ का जो आपका सेट है वो आपका सेट है कि नहीं। आपका क्वेश्चन पहला कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। तो इसमें आपको ये बताना है इसमें आपका कौन सा सेट है। तो आपका पहला क्वेश्चन है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जे अक्षर से आप जानते ही हैं आपका जनवरी हो जाएगा, जनवरी आपका। उसके बाद आपका जून एंड जुलाई, आपका 3 महीना ऐसा है जो जे अक्षर से प्रारंभ होता है। ओके, आपका जनवरी हो गया, जनवरी जून जुलाई आपका ये हो गया। तो ये आपका पहला सेट है। पहला आपका देख लेते हैं, ये आपका सेट है। फिर दूसरा आपका है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो आपके हिसाब से जो है इसमें सेट में ये बताना रहता है कि वो चीज़ लिमिट है या नहीं लिमिट है, उसका एक सीमा है या नहीं है। तो भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का नाम, तो आपके हिसाब से कोई और हो सकता है। मेरे हिसाब से मुंशी प्रेमचंद और हरिवंश राय बच्चन, आपके हिसाब से कोई भी हो सकता है, इसका कोई वो इशू नहीं है। तो ये आपका सेट नहीं होगा, क्योंकि ये सबका अलग अलग होगा, ये सेट नहीं है आपका। ओके, आशा कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो तीसरा आपका क्या है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो आपके हिसाब से कोई और हो सकता है। मेरे हिसाब से MS धोनी है, तो आपके हिसाब से चीकू हो सकते हैं। चीकू मतलब विराट कोहली, आप जानते होंगे। तो ये आपका तीसरा जो आपका है ये भी सेट नहीं है आपका। उसके बाद चौथा आपका देख लेते हैं, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो आपकी कक्षा के बालकों का संग्रह ये आपका लिमिट होता है। मान लीजिए आपकी क्लास में 56 स्टूडेंट्स हैं, तो 56 स्टूडेंट्स हैं तो ना घटेंगे ना बढ़ेंगे, तो आपका लिमिट हो जाएगा, वो आपका सेट रहेगा, सेट है। उसके बाद आपका है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। ये भी आपका लिमिट है, क्योंकि 100 से कम बोल रहा है, यह आपका लिमिट रहेगा, तो ये भी आपका सेट हो जाएगा 5, ये आपका सेट है। उसके बाद 6 आपका क्या है 6 आपका जो है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो इनके द्वारा जो नॉवेल लिखा गया वो भी एक लिमिट ही है, ऐसा नहीं है कि वो घट रहा है बढ़ रहा है, वो लिमिट है। तो ये भी आपका सेट है, ये भी आपका सेट है। उसके बाद 7वां आपका क्या है सभी सम पूर्णांकों का संग्रह बोल रहा है। तो सभी सम पूर्णांकों का संग्रह यानी सम पूर्णांक आपके जो है वो आपका उसका लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट तक आपका 2, 4, 6, 8 आपका पूरा इनफाइनाइट तक हो जाएगा। तो इसका कोई लिमिट नहीं है, तो आपका सेट नहीं है, ये आपका जो है इसका सेट नहीं है। 7वां आपका सेट नहीं है। उसके बाद इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, ये भी आपका लिमिट है, ये सेट है आपका। उसके बाद 9वां आपका जो है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। आपके हिसाब से कुछ भी हो सकता है, मेरे हिसाब से बिल्ली है, आपके हिसाब से कुछ भी, तो ये आपका सेट नहीं है। ओके, तो इसे बुक में मैं ऐसे आपको मार्क कर देता हूँ। पहला आपका सेट है, दूसरा आपका सेट नहीं है, तीसरा भी आपका सेट नहीं है। उसके बाद चौथा आपका सेट है, ये भी आपका सेट है। उसके बाद उसके लेखक प्रेमचंद द्वारा ये भी आपका सेट है। सभी सम पूर्णांकों का संग्रह ये आपका सेट नहीं है। उसके बाद इस अध्याय में आने प्रश्नों का संग्रह ये भी आपका सेट है। उसके बाद ये सेट नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका कह रहा है मान लीजिए ए आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू भरना है। तो आपका देखिए इसे देखने से पता चल रहा है आपका 5 बिलोंग्स टू ए, तो इसमें देखिए आपका 5 है, ये आपका बिलोंग्स टू है। उसके बाद ये आपका जो फिल है जो आपका रिक्त है इसको फिल करना है। दूसरे में 8 जो है आपका नहीं है, तो ये नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। उसके बाद तीसरा आपका है 0, ये सेट में नहीं है, ये आपका नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। उसके बाद चौथा आपका है ये सेट में है, आपका चौथा जो 4 है आपका सेट में है, ये बिलोंग्स टू हो जाएगा। बिलोंग्स टू मतलब निवास, उसमें रहता है, निवास करता है। आपका 5वां जो है 2 जो है ये भी बिलोंग्स करता है। उसके बाद 6वां आपका
10 इसमें नहीं है, ये बिलोंग नॉट बिलोंग्स का आपका साइन लग जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका क्या कह रहा है, ये आपको रोस्टर रूप में लिखने के लिए कह रहा है, इसको आपको रोस्टर में बनाना है। तो पहला आपका ए जो है मैं आपको रोस्टर में बना के दिखा रहा हूँ, सब कुछ समझेंगे आप। तो आपका जो है इसको मैं रोस्टर में बना के दिखा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है यक्स यक्स सच डेट एक पूर्णांक है, यानी आपका एक इंटीजर है। इंटीजर नंबर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपका जो इंटीजर नंबर होता है वो आप फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, वो आपका माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट रहेगा, लेकिन आप उसको फ्रैक्शन में यानी कि अपान में नहीं लिख सकते। तो आपका एक्स सच डेट एक्स एक इंटीजर है और आपका -3 से जो है बड़ा और एक्स जो आपका 7 से छोटा रहेगा, यानी 7 से आपका छोटा रहेगा। तो उसको रोस्टर रूप में लिखना है। तो बहुत सिंपली आप उसको रोस्टर रूप में लिख सकते हैं। ये रोस्टर का साइन आपका ये से होता है, ये पहला आपका ये रोस्टर का साइन आपका ऐसा होता है। उसके बाद आपको लिखना है -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5 6 7। ये आपका जो है ये थोड़ा सा मेरे से बन नहीं रहा है, अब इसको बना लीजिएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा। इसको ऐसे आपको रोस्टर रूप में लिखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है बी इक्वल टू एक्स बिलोंग्स एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो 6 से कम आपका नेचुरल नंबर आप जानते ही हैं, 6 से कम आपका जो है 1 2 3 4 एंड 5। ये आपका जो है ये आपका हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स सी इक्वल टू एक्स सच 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिनकी अंकों का योगफल 8 है। तो इसको आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है। 2 अंकों का ऐसी प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या जो आपका 1 से स्टार्ट होता है इनफाइनाइट तक +1 से, तो आपका 1 7 हो जाएगा। सबसे पहले इसको रोस्टर से बनाएंगे। आपका 1 7 हो गया, आपका 2 6 हो गया, उसके बाद आपका 3 5 हो गया, उसके बाद आपका 4 4 हो गया, उसके बाद आपका 5 3 हो गया, उसके बाद आपका 6 2 हो गया। ऐसे तो होगा आपका 6 2 हो गया एंड आपका 7 1 एंड 8 0। ये आपका रोस्टर रूप में आपका हो गया। फिर आपका क्वेश्चन चौथा क्या कह रहा है, आपका क्वेश्चन चौथा कह रहा है डी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक आभाज्य संख्या है, यानी प्राइम नंबर है जो संख्या 60 की फैक्टर है, आपका 60 का भाजक है, यानी 60 का आपका भाजक है। तो प्राइम नंबर मैंने करके देखा है, आप देख लीजिए। आपका प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 और 5 आपका जो है ये 60 का फैक्टर है। तो आपके अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो मेरे हिसाब से यही है, कहने का मतलब यही है, मैंने करके देखा है, आप करके ट्राई कर लीजिए। उसके बाद आपका पाँचवा है ट्रिग्नोमेट्री शब्द के अक्षरों का जो है यानी वर्ड्स का सेट बनाना है। तो अब इसमें आपको ये करना रहता है कि आपको एक ही वर्ड 2 बार नहीं लिखना है। तो इसमें आपका TRINGOM, उसके बाद आपको O नहीं लिखना है, फिर आपको M लिखना है, E लिखना है, NT आपको फिर नहीं लिखना है और R भी नहीं लिखना है, Y लिखना है आपका। ये आपका हो गया। तो आपका जो ट्रिग्नोमेट्री है वो आपका जो रियल वाला है वो इस तरह से था कुछ, ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें आपका जो 2 बार वर्ड आता है उसको घुमा के नहीं लिखना रहता है, सिंगल वर्ड यूज करना रहता है आपको। उसके बाद आपका है बेटर में भी आपका यही करना है। आपको जो 2 बार टी है और एक बार 2 बार ई है, उसको बाद सिंगल बार लिखना है, यानी आपको रोस्टर बना के ऐसे BET एंड फिर R लिख देना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा कंप्लीट हो गया।